इस देश की खातिर बस यही अरमान है, एक बार देश पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के आज़ाद की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 12 साल की उम्र और 15 बैंतों की सजा, और हर बैंत के साथ जैसे जैसे चमड़ी निकले वैसे वैसे वो बच्चा भारत माता की जय बोले या वंदे मातरम बोले। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? 12 साल की उम्र में देश के बारे में सोचना, अपनी मातृभूमि के बारे में सोचना, शायद ही कुछ लोग इस बारे में सोच पाए। परंतु भारत का इतिहास ऐसा इतिहास जहां पर 12 साल की उम्र में न केवल चंद्रशेखर आजाद ने बैत खाई, परंतु 12 साल की उम्र में हकीकत राय ने अपनी कुर्बानी दी। 12 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जिंदा दीवार में चिने गए, परंतु उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसी उम्र में गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे युद्ध करते हुए मातृभूमि पर बलिदान हो गए, परंतु उन्होंने अपने देश की खातिर अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। ऐसी कुर्बानियां इस देश में जगह जगह पर हुई। 1919 का जलियांवाला बाग जिसने इस पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और उसके बाद गांधी जी ने 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद ने 12 वर्ष की आयु में हिस्सा लिया और तब 15 बैंतों की सजा खाई। गांधी जी ने चौरा चोरी कांड के बाद, जिसमें 22 पुलिस वालों को आंदोलनकारियों ने, भारतीयों ने जिंदा जला दिया था, उसके बाद उस आंदोलन को वापस ले लिया, परंतु चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने उस लौ को जलाए रखा, अपना आंदोलन वापस नहीं किया और अपने आंदोलन को और हिंसाकारी किया और क्रियात्मक किया और भावनात्मक किया। और ऐसे लोग जिन्होंने इस देश में क्रांति को लाने के लिए जगह जगह पर डाके डाले। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में चंद्रशेखर आजाद की सोच का एक हिस्सा थी, क्योंकि उनको क्रांति के लिए चाहिए थे हथियार और हथियारों के लिए चाहिए था पैसा, इसलिए काकोरी ट्रेन डकैती इन लोगों ने की। 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया, जो भारतीयों को और अधिकार देने के लिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए इस हिंदुस्तान में भेजा गया। परंतु जिन भारतीयों के लिए संविधान बनना था, उन भारतीयों में से एक भी सदस्य साइमन कमीशन का हिस्सा नहीं था। सातों के सातों साइमन कमीशन के मेंबर अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने जगह जगह पर साइमन कमीशन का बायकॉट किया। और उसी बायकॉट के चलते लाला लाजपत राय ने पंजाब में लाठियां खाई, और जिसने लाठियां चलाई उसी कर्नल सैंडर्स को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोगों ने मिलकर मारा। ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने न केवल लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, परंतु इस देश की आजादी की क्रांति को और आगे बढ़ाया। यदि किसी व्यक्ति ने गति दी तो चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक हिस्सा थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां भी उसी पार्टी के हिस्सा थे। और इन लोगों ने मिलकर लाहौर में बम फेंका,
हिंदुस्तान की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, परंतु उसके पीछे सारी सोच, सारी प्लानिंग चंद्रशेखर आजाद। एक ऐसा नौजवान जो आजाद ही पैदा हुआ और आजाद ही मरा। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहे। पार्क में जब किसी इनके साथी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया एंड ही वाज सराउंडेड ऑल अराउंड, और पूरी तरह से गोलियां चली, अपने एक साथी सुखदेव राज को इन्होंने वहां से वापस भेज दिया और अकेले गोलियों का सामना किया। और जब एक गोली जान में लगी और आखिरी गोली इनके पास बची थी, उस गोली से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों की बर्बरता न केवल आजाद के शरीर को उसी समय जला दिया, बल्कि उस पेड़ को भी उखाड़ दिया जिसके नीचे चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई थी, ताकि वो पेड़ हिंदुस्तानियों के लिए एक पूजा का स्थल न बन जाए, एक वंदना का स्थल न बन जाए। कितने लोग जो चित्र यहां पर दिखाया गया ऑनेस्टली उन चित्रों को पहचान सकते हैं, परंतु इन चित्रों के पीछे छिपी है हमारी आजादी। इन चित्रों की शहादत के पीछे छिपी है हमारी स्वाधीनता की दास्तान। 12 साल में बैत खाने शुरू किए और 25 साल की उम्र में फांसी की सजा ले ली। कुल 13 साल का जीवन, परंतु 13 साल के जीवन का एक एक दिन इस देश की सोच के लिए, इस भारत माता को स्वाधीन कराने के लिए हर पल अपना जीवन ब्रह्मचर्य में बिताया। न शादी की, न कोई नौकरी की, न कोई पैसे इकट्ठे किए, न कोई कार इकट्ठी की, न कोई घर बनाया। सारा जीवन इस देश के लिए बिताया, इस देश को कैसे स्वाधीन कराया जाए इस सोच के लिए बिताया। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी सोच जिसने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस देश के स्वाधीनता आंदोलन को आगे चलाया। कहते हैं कि सुखदेव जब इलाहाबाद आए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सब लोग इलाहाबाद आए तो एक हॉस्टल में रुके। उस हॉस्टल में कमरे में सुखदेव बाजार से किसी हीरोइन का पोस्टर ले आया। उसने वो पोस्टर कमरे में लगाया और जब चंद्रशेखर उस कमरे में आए तो आते ही सबसे पहले उस पोस्टर को फाड़ा और कहा कि हमारा ध्येय सिर्फ आजादी है और इस ध्येय के अलावा हमारे कमरे में कोई और पोस्टर नहीं होना चाहिए। कर रही थी, यू सी, आफ्टर जलियांवाला बाग चौरा चौरी हैपेंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौरा चौरी में गांधी जी ने तो आंदोलन वापस ले लिया, परंतु कई प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन नहीं रुका। औरतों ने जगह जगह पर प्रदर्शन किए, चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किए कि यदि भारत के आदमियों में आजादी की भावना खत्म हो गई हो तो वे चूड़ियां पहन लें, चूड़ियां पहनाने के लिए। परंतु 12 साल की उम्र में जिस कलाई में से हथकड़ी आर पार हो जाती थी, उस कलाई में चूड़ियां नहीं चढ़ सकी, क्योंकि तब तक मार खाते खाते वो कलाइयां इतनी मजबूत हो चुकी थी, इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि उनमें चूड़ियां नहीं पहनाई जा सकती।